दोस्तों आज पेश है महाबली कुशाल। ये कवर चित्र है दोस्तों। माधव नगर के राजा माधवेंद्र अपने पुत्र युवराज कुशाल के साथ सिरपा नदी के तट पर टहल रहा था। पिताजी महाराज नदी के उस पार सुजातपुर राज्य के राजघराने में हमारी क्या चतुरता है। हमारे राजवंश और सुजातपुर राज्य के राजवंश में यह चतुरता कब से चली आ रही है, क्या आप इस विषय में कुछ बताएंगे। युवराज, समय आने पर तुम्हें इस विषय में सब कुछ बता देते, क्योंकि तुमने आज इस विषय में पूछ ही लिया तो बताता हूँ। सुनो, इस चतुरता के जन्मदाते हमारे पुरखे रहे हैं। हमारे वंश उस समय के तत्कालीन राजा सुल्तानपुर राज्य के घोर चतुरता राज्य महिलावरपुर के राजा के साथ दिया था। हमारी और महिलावरपुर राज्य की सेनाएं मिलकर तब सुल्तानपुर राज्य पर आक्रमण कर दिया। सुजातपुर की सैनिक इतने जुझारू थे कि उन्होंने दोनों राज्यों की सेनाओं को छक्के छुड़ा दिए थे। बस तभी से महाबलपुर राज्य के साथ हमारे राज्य से भी सुल्तानपुर के राजवंश की स्वतंत्रता रखने लगा। बस तभी से नदी के तट पर सुजातपुर और दूसरी ओर माधव नगर होने पर भी हम दोनों राज्यों के बीच खाई वर्षों से और गहरी होती जा रही है। कुछ भी कहिए पिताजी महाराज, हमारे पुरखों ने को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम ठीक कह रहे हो युवराज कुषाण, हमें अपने आसपास के राज्यों से स्वतंत्रता के स्थान पर मित्रता रखनी चाहिए। न जाने कब किसकी सहायता की आवश्यकता पड़ जाए। पिताजी महाराज, क्या आप चाहते हैं कि हमारी सुजातपुर राज्य वाले से वर्षों से चल रही शत्रुता समाप्त हो जाए। काश ऐसा हो पाता। पिताजी महाराज, यदि आप आदेश दें तो सुल्तानपुर राज्य के अधिकारी को पूरा कर सकता हूँ, लेकिन पुत्र कैसे। पिताजी महाराज, मैं सुल्तानपुर जाकर सुल्तानपुर के राजा से अपने पुरखों द्वारा गलती की क्षमा याचना मांगूंगा। तभी हमारा और उनका आपसी वैर समाप्त होगा। नहीं युवराज, तुम कहीं नहीं जाओगे। हमारे राज्य में किसी भी व्यक्ति को देखते ही सुल्तानपुर के लोग आग बुला हो जाते हैं और तत्काल ही हमारा परिचय पाते ही तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। पिताजी महाराज, आप कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मेरी जान जाकर यदि दोनों राज्य की स्वतंत्रता समाप्त हो जाए तो मुझे खुशी होगी। युवराज कुषाण, तुम्हें माधवपुर नगर राज्य के राजवंश के कुल दीपक हो। तुम्हें बुझने देने के लिए हमारे सुल्तानपुर कैसे भेज सकता हूँ। और तुम यह न भूलो कि आजकल विभिन्न प्रकार की शिक्षा कृषाक्त ऋषि गुरुकुल में रहकर ग्रहण कर रही हो और आजकल 15 दिन के अवकाश में हमारे पास आई हो। तुम यह सब बातें भूल कर केवल शिक्षा ग्रहण करने में अपना मन लगाओ, ताकि शिक्षा ग्रहण कर तुम माधवनगर लौट आओ। जी पिताजी महाराज। युवराज कुषाण 15 दिन का अवकाश माधव नगर आया। मैं पिता कर कृतज्ञ ऋषि गुरुकुल में वापस पहुंच गया। वह उस समय यही चाहता था। माधवनगर और सुल्तानपुर राज्य के बीच उत्पन्न सुजातपुर राज्य के बीच उत्पन्न शत्रुता किसी तरह समाप्त होने चाहिए, मगर कैसे। वह पुनः कृतज्ञ ऋषि के विभिन्न शिक्षाएं आरंभ में जुट गया। शाबाश युवराज कुषाण, शाबाश। ओह युवराज, तुमने बहुत अच्छा निशाना साधा है। और इन शिक्षाओं के अलावा कृतज्ञ ऋषि उसे ज्ञान की शिक्षा देते। मनुष्य के मन में द्रव्य का भाव कभी नहीं आना चाहिए। यदि उसके मन में कभी द्रव्य का भाव आया तो उसे नैतिक पतन होना प्रारंभ हो जाएगा। एक दिन जब कृतज्ञ ऋषि अनेक प्रकार का ज्ञान शिक्षा दे रहे थे। गुरुदेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो युवराज। गुरुदेव, ईश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी पर किस लिए भेजा है। आपस में हिलजुल कल मिलकर प्यार से रहने के लिए, पृथ्वी के चारों ओर भाईचारा फैलाने के लिए। फिर मनुष्य आपस में क्यों लड़ते हैं।
क्यों एक राजा दूसरे राजा से लड़ता है, क्यों निर्दोष लोगों का खून व्यर्थ में ही बहाया जाता है। गुरुदेव सुनो, मनुष्य की मूर्खता के कारण ही युवराज ईश्वर की सर्वोत्तम रचना नादानी नादानी में तोड़ता फोड़ता है। कहते रहे ऋषि ने कुषाण के प्रश्न का उत्तर दे दिया तो लेकिन तत्काल चौंक कर देखा। लेकिन युवराज तुम्हारे यह प्रश्न किस संदर्भ में पूछा है। ऐसे ही गुरुदेव मन में इस प्रश्न का उत्तर जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई थी, सो आपसे प्रश्न कर लिया। नहीं कृष्ण, हमने इसमें अवश्य ही कोई भेद है। मैं देख पा रहा हूँ कि तुम माधवनगर से वापस गुरुकुल में लौटे हो, तब से उदास व स्वयं ही में खोए रहते हो। बताओ इसका कारण क्या है। देखो मुझसे कुछ न छुपाओ। गुरुदेव आपकी अनुभव आंखें मैं चाहकर भी अपने मन की दशा न छिपा सका, तो मैंने जान ही लिया। गुरुदेव मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे सुल्तानपुर और माधवनगर के बीच चली आ रही शत्रुता समाप्त हो जाए, वो यह बात तुम्हारे महाराज से आखिर इस विषय में बता ही दिया। हाँ गुरुदेव, मुझे पिताजी महाराज ने इस विषय में पता चला। गुरुदेव वर्षों पूर्व हमारे पूर्वजों ने सुल्तान शुजातपुर वालों के साथ छल किया था। इस छल का उत्पन्न विरोध को समाप्त करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे कर पाओगे ये सब, यह तो मैं समझ नहीं पा रहा गुरुदेव। कुषाण, यदि इसलिए तुम्हें शुजातपुर जाना होगा और वहाँ जाकर जैसे भी हो वहाँ के राजा तिमिर सेन के दिल में जीतना होगा। सबसे सरल उपाय है। गुरुदेव आप मुझे वह मार्ग दिखाइए जिससे चलकर यह कार्य पूरा कर सकूं। युवराज कुशाल, तुम्हारे विचार जानकर मुझे बहुत प्रशंसा हुई। यदि इस विषय में पहले ही किसी ने सोचा होता तो राज्य में शत्रुता कभी न समाप्त हो गई होती। सुनो युवराज, आज से 15 दिन बाद सुजात राज्य में शाही अखाड़े में शाही कुश्ती होने वाली है। तुम्हें वहां जाकर उस दंगल में भाग लेना चाहिए। लेकिन गुरुदेव, जहां मेरा अनुमान है कि दंगल में विश्वमल भाग लेंगे, उन सब के सामने मैं भला कैसे टिक पाऊंगा। मनुष्य यदि इच्छा शक्ति न हो तो वह असंभव कार्यों को भी कर सकता है। फिर तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है गुरुदेव, मेरी बात ध्यान से सुनो। कुशाल, सुजातपुर राज्य का भीमा मल बहुत ही ताकतवर है। उससे जोड़ का मल पृथ्वी पर कोई अन्य दूसरा नहीं है। हर वर्ष भीमा मल में शाही कुश्ती की प्रतियोगिता में जीत जाता है। तुम उसे अविजय मल को हराकर सुल्तानपुर के राज्य में तमिल शहर के दिल में स्थान बना सकते हो। जी गुरुदेव, ऐसा करने के पश्चात तुम्हें सुजातपुर राज्य में ही रहकर कोई ऐसा कार्य करना होगा जिससे राज्य तमिल सैन तुम्हें ऋणी हो जाएं। कुषाण को यह समझा बुझाकर कृतज्ञ ऋषि ने एक जड़ी बूटी को पीसा। तत्पश्चात जड़ी बूटी का लेप कुषाण के समस्त शरीर पर लगाया। कुषाण, इस दुर्लभ जड़ी बूटी के लेप से तुम्हारा शरीर अब वज्र के समान कठोर हो गया है, इसलिए अब तुम्हारे शरीर पर कोई अस्त्र शस्त्र अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। साथ ही तुम्हारे शरीर में इस जड़ी बूटी के प्रभाव से असीम बल आ गया है, जिसके कारण तुम अब सहज ही भीमा मल को पर विजय प्राप्त कर सकते हो। गुरुदेव, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मुझे पर इतनी कृपा की। कुषाण, अब तुम आज ही सुजातपुर की ओर प्रस्थान करो, तभी 15 दिन पश्चात सुजातपुर में होने वाली शाही प्रतियोगिता में शामिल हो पाओगे। आज ही? लेकिन गुरुदेव, कल पिताजी महाराज मुझे यहाँ लेने आने वाले हैं। मुझे गुरुकुल में न पाकर वह क्या सोचेंगे गुरुदेव। उसकी चिंता तुम न करो कुषाण, मैं संभाल लूँगा। तब तक किशन ऋषि के चरण स्पर्श कर कुषाण उसी समय सुजातपुर की ओर पैदल चल दिया। जाओ कुशाल, तुम एक नेक काम पूरा करने जा रहे हो। भगवान तुम्हारा कार्य में सफलता प्रदान करे। कुशाल नदी की नाले इत्यादि को पार करता हुआ अपनी ही धुन में आगे बढ़ता चला गया। अगले दिन प्रातः माधवनगर के राजा माधवेंद्र कृतज्ञ ऋषि के गुरुकुल में पहुंचे। प्रणाम गुरु,
चिरंजीव रहो राजन। क्या युवराज कुशाण से मिलने आए हो? हाँ गुरुदेव, लेकिन वह तो इस समय गुरुकुल में नहीं है राजन। कहाँ गया युवराज? राजन, मैं युवराज कुशाण को संसार की समस्त विद्याएं को अच्छी तरह पारंगत करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे यहाँ से 150 योजन दूर अपने गुरु भाई के आश्रम में शिक्षा करने के लिए भेजा है। ओह, इतनी दूर? राजन, यदि आप उसे ठीक ठीक नहीं समझते तो मैं वहाँ से युवराज को बुलवा लेता हूँ। नहीं नहीं गुरुदेव, मैंने ऐसा नहीं नहीं वहाँ कहा। लेकिन युवराज कब तक शिक्षा ग्रहण कर लेगा? उसे वहाँ 1 वर्ष भी लग सकता है, 2 वर्ष भी लग सकते हैं और 3 वर्ष भी लग सकते हैं राजन। ठीक है गुरुदेव, युवराज को वहाँ शिक्षा ग्रहण करने दीजिए, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि आप अपने गुरु भाई के आश्रम का पता मुझे बता दीजिए, जहाँ जहाँ युवराज कुशाण अपने शिक्षा हेतु भेजा है। मेरा जी चाह तो आपसे जी चाह करेगा जब युवराज से वहीं मिलाया करूँगा। क्षमा करिए राजन, यदि यदि चाहता तो आप वहाँ जाकर युवराज से मिले। मैं नहीं चाहता राजन, मैं चाहता हूँ कि युवराज वहाँ पर एकांत होकर शिक्षा ग्रहण करें। आप जब उनसे मिलने वहाँ जाएंगे तो उसकी एकाग्रता भंग होगी। यह क्यों गुरुदेव? और उसकी शिक्षा में वेतन पड़ेगा, इसलिए मैं आपको आश्रम का पता बताने में असमर्थ हूँ। ठीक है गुरुदेव, युवराज के हित के लिए मैं कुछ वर्षों तक दिल पर पत्थर रखकर युवराज की दवाई सह लूँगा। और कृतज्ञ ऋषि को प्रणाम कर राजा माधवेंद्र पुनः माधवनगर पहुँच गए। हे भगवान, मुझे क्षमा करना, मैंने राजा माधवेंद्र से झूठ बोला, पर मैं जानता था युवराज कुशाण अच्छे कार्य के लिए सुजानपुर गया है और अच्छे कार्य के लिए झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है। 15वें दिन कुशाण सुजातपुर जा पहुंचा, जहाँ शाही अखाड़े में भीमा मल एक अन्य मल से भिड़ा हुआ था। शाबाश भीमा, शाबाश भीमा, कुंदन मल को छक्के छुड़ा दो। अगले ही पल, वाह भीमा वाह, तुमने तो कमाल कर दिया भीमा। भीमा ने एक के बाद एक कई मलों को कुश्ती में परास्त करता जा रहा है। अंत में इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए भी मल भीमा मुकाबले में भाग लेने वाले वे सभी भीमा से हार चुके हैं। कोई मल माई का लाल भीमा से टकराने की हिम्मत रखता हो? कुशाण आगे बढ़ा। महाराज, मैं भीमा के साथ कुश्ती करना चाहता हूँ। तुम कहाँ हमारा बलिष्ठ पहलवान भीमा पहलवान, और कहाँ तुम अपना अदना जवान? महाराज, आप कुश्ती होने से पूर्व मेरी क्षमता का माप रहे हैं। ओह, बहुत गर्व है तुम्हें अपनी क्षमता पर। कौन हो तुम? महाराज, मेरा नाम कुशाण है, मैं अनाथ हूँ और रोजगार की तलाश में मैं इस राज्य में भटकता रहा हूँ। वाह, बहुत खूब। ऐसी परिस्थितियों में तुम्हारे हौसले इतने बुलंद हैं जो हमारे जांबाज भीमा से मल करना टकराने चले हुए। महाराज, मैं विनम्रता से पूर्ण कह रहा हूँ, मैं प्रतियोगिता में मेरी क्षमता का न मापिए। ओह, ऐसी बात है, ठीक है, तुम्हें भीमा मल से कुश्ती लड़ने की अनुमति देते हैं। और कुशाण मन ही मन कृतज्ञ ऋषि का स्मरण किया और भीमा मल से भिड़ गया। आमने सामने कुशाण अखाड़े में भीमा मल के सामने खड़ा था। छोकरे, वाकई लौट जा, हाथ पाँव मेरे हाथों मरने क्यों चला आया? यह तो वक्त बताएगा भीमा कौन किसके हाथों मरता है। और कुशाण मन ही मन स्मरण किया और भिड़ गया। और दोनों एक दूसरे पर दाव पेच आजमाने जाने लगे। कभी एक का पलटा भारी होता, कभी दूसरे का। जब कुशाण का दाव तगड़ा पड़ा, वाह, इस युवक में तो गजब की फुर्ती है। लेकिन जब भीमा पलटा भारी होता तो चारों ओर सन्नाटा छा जाता। बेचारा युवक, यह युवक भीमा से नहीं जीत पाएगा। यह कुश्ती बेमेल है। भीमा और यह बेचारा कुशाल, दोनों की कुश्ती पूरे 4 घंटे तक चली। अर्धरात्रि में भीमा की सांस फूलने लगी। आखिर भीमा हार गया और कुशाण ने अनहोनी को संभव कर दिखाया। और इसके कुछ पल बाद यूके ने दौड़कर कुशाण को अपने कंधे पर उठा लिया। तभी सुनो सुनो, मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ। तब राजा तिलमेसेन ने कुशाण से कहा, कुशाण, निश्चित ही तुम भीमा को परास्त कर चुके हो। विजय
हासिल करने के लिए अभी एक प्रतियोगिता और जीतनी होगी। आज्ञा दीजिए महाराज, प्रतियोगिता कौन सी है? सुनो कुषाण, तुमने एक प्रतिनिधि को एक बर्छा दिया जाएगा जिसमें एक सिरा कुंद और दूसरा सिरा तीर से तीक्ष्ण होगा। तुम्हारा प्रतिद्वंदी बख्तरबंद पहने होंगे। प्रत्येक खिलाड़ी बच्चे से कुंदा सिर पर अपने सीने पर रखना और नुकीला सिरा प्रतिद्वंदी के सीने पर रहेगा। दोनों प्रतिद्वंदी अपना अपना सीने की ताकत से बर्छे को लगानी होगी। जिस किसी का सीने में बर्छा पार होगा वह प्रतियोगिता में हार जाएगा और दूसरा जीत जाएगा। मुझे स्वीकार है महाराज। कवच पहने एक योद्धा कुषाण के सामने आ खड़ा हुआ। तुम्हें इसके साथ मुकाबला करना होगा कुषाण। कवच पहनो और योद्धा से भिड़ जाओ। क्षमा महाराज, मैं बिना कवच पहने ही इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूँगा। क्या? हाँ महाराज। यह सुन लोग वचके रह गए। यह पागल बनना है, लगता है इस युवक का दिमाग फिर गया है। यह मौत जानबूझकर मौत की दावत दे रहा है। यह मुकाबला रोक देना चाहिए। शांत प्रजाजनों, शांत। जब कुषाण की इच्छा यही है तो इसकी इच्छा का सम्मान करना होगा। यह बिना कवच पहने ही योद्धा से मुकाबला करेगा। और तमिलसेन का आदेश सुनकर दर्शकों के बीच बेचैनी सी। दूसरी ओर कुषाण ने उसके प्रतिद्वंदी का मुकाबला आरंभ हो गया। ओह! बच्चे की नोक कुषाण की त्वचा में घुसने लगी। कमजोर दिल वाले भय के मारे सीरन आंखें बंद कर ली और उधर कुषाण योद्धा कुषाण की त्वचा में प्रवेश करता चला गया। वो सहसा दृश्य बदल गया। कुषाण पसली की एक हड्डी पर युद्ध की बर्छे की नोक का प्रहार किया। कुषाण ने अपनी पूरी ताकत लगाई। अगले ही पल, ओह अद्भुत! अतिशयत! कवचधारी योद्धा गिरकर घस खाकर गिर पड़ा। महाबली कुषाण की जय हो। कुषाण ने आगे बढ़कर मृत योद्धा की छाती से अपना बर्छा खींच लिया और तत्पश्चात महाराज, आपके राज्य में और कोई बाहुली बचा तो वह भी जमीन पर बर्छे को खींचकर दिखाई। और शक्तिशाली योद्धाओं ने बर्छे को जमीन से बाहर खींचने के लिए निकालने की कोशिश की। इस पर हर किसी के असफलता ही हाल लगी। यह देख तो आपने के राज्य में कोई बाहुली नहीं बचा। यह कुषाण ने एक ही झटके में जमीन में धसे बर्छे को बाहर खींच दिया। वाह महाबली महाराज, आपके राज्य में बाहुबलियों के मैंने धूल चटा दी। अब कोई प्रतियोगिता बाकी रह गई है? नहीं कुषाण, नहीं। अब अफसोस है कि तुम्हारी बातों को कोरी बकवास माना था। तुम वाकई शेर दिल जवान हो कुषाण। हम तुम्हारी महाबली का किताब देते हैं, साथ ही आज से अपना विशेष अंगरक्षण नियुक्त करते हैं। महाराज, आपने अंगरक्षण बनकर मुझे अपार कृपा होगी। तब राजा तमिलसेन ने अपनी रत्न जड़ित माला कुषाण को पुरस्कार में दी और कुषाण तिलस्मसेन का विशेष अंगरक्षक बन गया और महल में रहने लगा। मेरी योजना का प्रथम चरण पूरा हो गया। राजा तमिलसेन के दिल में अपनी जगह बना चुका हूँ। कुषाण अब प्रतिदिन राजा तमिलसेन के कक्ष में आने जाने लगा। महल में जनानी दायरा डोडी के समीप मार्ग से गुजरता था। एक दिन जब वो मार्ग से गुजर रहा था तो अन्यास उसकी नजर पड़ी। वो यह झरोखे में कौन मुझे घूर रहा है? कौन है यह सुंदरी? कुषाण खड़ा होकर एक टक जागती सुंदरी को देखने लगा। तभी कुषाण, यह क्या गजब कर रहा है? तू अपनी अवस्था का ख्याल कर। यहाँ राजकुमार बनकर नहीं, अपति अंगरक्षक बनकर रह रहा है। यह ख्याल आते ही दूसरे तल वह सिक्का उठा और तुरंत ही वहाँ से आगे बढ़ गया। उस रोज उस शयन कक्ष में लौटा। कौन थी वह रहस्यमय सुंदरी? मुझे क्यों घूर रही थी? अगले दिन कुषाण जब मार्ग से होकर गुजरा, आज फिर वह रहस्यमय सुंदरी अपने स्थान पर मौजूद है। उस रात वह मन बेचैन उठा। आखिर वह युक्ति कौन यहाँ खड़ी होकर मुझे क्यों घूरती है? तीसरे दिन उस स्थान पर गुजरते वक्त अपने अनुचर से कहा,
जनानी ड्योढ़ी पर यह कौन युक्ति खड़ी है जो रोज यहाँ आकर बैठती है, शाम होने तक उसका पता लगाओ। जी कुशाण जी। संध्या होने पर सेवक उस रहस्यमय युक्ति के विषय में पता चला। हाँ कुशाण, वह राजकुमारी रूपमाला है, हवाखोरी करने के लिए झरोखे पर आकर खड़ी होती है। ओह, राजकुमारी रूपमाला जी। उस रात कुशाण सिंह पर लेटा। राजकुमारी रूपमाला वास्तव में हवाखोरी के लिए वहाँ खड़ी होती है, यह उसका बहाना मात्र है। वह मुझे ही देखती है, वहाँ खड़ी होती होगी। और जलानी डोरी पर कुशाण, तुम क्या जानो, पहली नज़र में मैंने तुम्हें महाबली पर अपना दिल हार बैठी। तुम्हें अपनी सूरत, अब तुम्हारी सूरत मेरे दिल दिमाग में सही रहती है। वह सोच रही थी, कुशाण हमारा सेवक है, अपनी सीमा कभी नहीं लांघेगा, मुझे इसके लिए कदम बढ़ाना होगा। यह सोचकर एक पत्र लिखने बैठ गई और पत्र लिखकर उसने अपने अत्यंत विश्वसनीय दासी को बुलाया। लता, यह पत्र पिताजी महाराज के विशेष संग्रह कुशाण को दिया हूँ। जी राजकुमारी जी। दासी सिरता सी कुशाण के पास पहुंची। राजकुमारी जी ने यह पत्र भिजवाया है। और आचार्य में डूबे कुशाण ने पत्र पढ़ा। महाबली कुशाण जी, आपका क्या संध्या को राजमहल के उद्यान में मिलने आ सकती है राजकुमारी रूपमाला। पत्र पढ़कर कुशाण सोच में पड़ गया। राजकुमारी मुझसे क्यों मिलना चाहती है। कुछ देर सोचने के पश्चात राजकुमारी जी के कहना कि कल संध्या को उद्यान में आऊँगा। दूसरे दिन संध्या को राजकुमारी रूपमाला के सामने उद्यान में कुशाण उपस्थित था। राजकुमारी जी, मुझे यहाँ क्यों बुलाया। कुशाण, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। यह आप क्या कह रही हैं राजकुमारी जी। हाँ कुशाण, अपने प्यार का इजहार करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। राजकुमारी जी, आप क्या कह रही हैं। आप इसकी चिंता तुम न करो, इस भेदभाव को मिटा कर रहती हूँ। राजकुमारी जी, आपके इस वास में इस वास को अपने योग्य समझा, दास को अपने योग्य समझा, मेरी खुशकिस्मती है। नहीं कुशाण, खुशकिस्मती तुम्हारी नहीं मेरी है, जो तुम्हें जैसा महाबली को पास की। उस दिन के बाद दोनों रूपमाला और कुशाण छिप छिप कर मिलने लगे। एक दिन, महाराज, मैं कुछ दिनों के लिए अवकाश पर जाना चाहता हूँ। कौन सा काम आ पड़ा कुशाण। महाराज, आज से 15 दिन पूर्व गुरु पूर्णिमा है, आने वाली है। यदि उस दिन मैं अपने गुरु के पास न पहुंचा तो चरणों में शीश नवारना चाहता हूँ। ओह, पवित्र कार्य के लिए तुम्हें आवश्यक अवकाश की कुशाण देंगे, अवकाश देंगे कुशाण। महाराज, मैं एक माह पश्चात पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। उसी संध्या, कुशाण, तुमने एक माह के वियोग कैसे सहन कर पाऊंगी। राजकुमारी, फिक्र न करो, जल्दी ही यहाँ वापस आ जाऊंगा, आने का कोशिश करूंगा। उस दिन कुशाण सुजानपुर चल दिया और सुजानपुर राज्य में घोर शत्रु महिपालपुर राजा कलेन्द्र और अष्टकर्म नाम से प्रसिद्ध तांत्रिक अपने महल में बुलाया। तांत्रिक अष्टावक्र, सुजानपुर राज्य में हमारे पुरखों के समय से शत्रुता चली आ रही है। हमें महिपालपुर वाले चाहकर भी सुजानपुर नहीं जीत पाए थे। क्या तांत्रिक विद्या द्वारा कोई ऐसा संभव है कि हम युद्ध में सुजानपुर वालों को हरा दें। क्यों नहीं हो सकता महाराज, तांत्रिक विद्या से सब कुछ संभव हो सकता है। तो फिर तांत्रिक अष्टावक्र, जल्दी ही हमें ऐसा कोई उपाय बताइए। लीजिए महाराज, नरमुंडों की यह माला लीजिए। यह माला तांत्रिक क्रियाओं द्वारा अभिमंत्रित की हुई है। इस माला के पहनने के बाद आप निश्चित युद्ध में सुजानपुर की सेना को हरा पाएंगे। हाँ महाराज, इस माला को पहनने कर असाधारण करोगे। वैसे सुजानपुर राज्य की सेना अथाबल तुम्हारी सेना के ऊपर आ जाएगी और तुम्हारी सेना सुजानपुर की सेना को आर्थिक ताकतवर हो जाएगी। इस अवस्था में सुजानपुर की सेना निश्चित ही हार जाएगी और इस प्रकार महिपालपुर वाले वर्षों की साथ पूरी हो जाएगी। वर्षों के साथ पूरी हो जाएगी। ओह, हम भी यही चाहते हैं। उस दिन कैलाशपुर अपनी सेना के साथ सुजानपुर राज्य की ओर कूच कर गया। सुजानपुर सीमा पर यहाँ
कौशलेंद्र की सेना का पड़ाव डाल दिया और शुजातपुर व महिपालपुर राज्य की सेनाएं में घोर युद्ध हुआ। क्योंकि कोल्हासपुर तांत्रिक द्वारा नरमुंडों की माला पहन रखी थी, इसलिए शुजात की सेना का बल स्वयं ही महिपालपुर की सेना के पास आ गया। उसने परिणाम स्वरूप सिर दी। शुजातपुर की सेना के पांव खुट गए। ओह, यह हमारी जांबाज सेना पीठ दिखाकर युद्ध से भाग रही है। सिर दी राजा तमिलसेन महिपालपुर के एक राजा कैलासन का आदेश पर बंदी बना लिया गया। हा हा हा, आखिर हमारा बरसों का सपना पूरा हुआ। बंदी राजा के साथ राजा कैलासेंद्र जब सुल्तानपुर महल में पहुंचा। ओह, इतनी रूपवती कौन है तमिलसेन? यह मेरी पुत्री रूपमाला है। ओह, तब तो यह मेरी पुत्री ओह, तब तो यह मेरी पत्नी बनने योग्य है। कदापि नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऐसा यह मत बोलो कि तुम हमारे बंदी हो। हमारे सामने जुबान खोलने की जरूरत की तो तुम्हारी जुबान काट लेंगे। हे भगवान, क्या इस पापी कैलासेंद्र की इच्छा पूरी होगी? भगवान, मेरी राज बचाने के लिए सिर दी कुषाण को यहाँ भेज। और तमिलसेन, हम कल ही तुम्हारी पुत्री के साथ विवाह करेंगे। जिस दिन राजा कैलासेंद्र ने तिलमसेन को बंदी बनाया, उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। उस दिन कृतक ऋषि के आश्रम में, गुरु, आपकी कृपा से मैं तमिलसेन के हृदय में स्थान बनाने में सफलता प्राप्त कर चुका हूँ। आशीर्वाद दीजिए, अपनी योजना में अगले चरण में सफलतापूर्वक कर सकूँ। सफलता तुम प्राप्त करोगे कुषाण, उसे प्राप्त करने का अवसर भी आ पहुँचा है। वो कैसे गुरुदेव? सुनो कुषाण, तुम्हारी अनुस्मृति में महिपालपुर के राजा सुल्तान राज्य पर हमला कर दिया और तमिलसेन से युद्ध में हराकर उसे बंदी बना लिया। क्या? हाँ कुषाण, इतना ही। राजा कैलासेंद्र दुष्ट कूटनीति राजकुमारी रूपमाला पर भी पड़ चुकी है। रूपमाला से विवाह करने जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सत्यता नकारा नहीं जा सकती कुषाण, ऐसा ही हो चुका है। वो अब मैं बाजी हार गया गुरुदेव। तुम बाजी हारने दूंगा तब ना। देखो कुषाण, मैंने कुछ दैविक सिद्धियां प्राप्त की हैं। उन सिद्धियों द्वारा मैंने तुम्हारी सहायता करूंगा। यह कहकर ऋषि ने मन ही मन कोई मंत्र पढ़ा। अगले पल, इस राख को अपने पैरों के तले मल लो लेना। ऐसा करने पर राख के प्रभाव से तुम उड़ने लगोगे। उड़कर कल प्रातः ही शुजातपुर पहुंच जाओगे। ऐसा? और ऋषि ने पुनः कोई मंत्र पढ़ा। अगले ही पल उसके हाथ में काला गुलाब आया। कुषाण, इस काले गुलाब की खुशबू से केवल महिपालपुर की सेना व राजा कैलाश को मूर्छित हो जाएंगे। अवस्था में तुम बड़ी आसानी से उसे कैद से राजा तमिलसेन व उसके परिवार को छुड़ा सकते हो। फिर कृतक ऋषि ने कोई मंत्र पढ़ा, हवा में हाथ लहराया। ओह गुरुदेव, के हाथ में यह छड़ी कहाँ से आ गई? कुषाण, यह राजा कैलासेंद्र ने तांत्रिक द्वारा दी गई नरमुंडों की माला अपने गले में पहन रखी है। वह माला अत्यंत खतरनाक है। उस माला को नष्ट करने से यह तुम्हारी बहुत सहायक सिद्ध होगी। तुम नरमुंडों की माला इस छड़ी से उठा भर देना। कृतक ऋषि ने प्रणाम कर कुषाण ने कृतक ऋषि द्वारा दी राख को अपने तलवों पर लगाया और अगले ही पल आकाश में उड़ने लगा। गुरुदेव की कृपा रही तो अनहोनी संभव हो सकती है। और सारी रात आकाश मार्ग में उड़ने के पश्चात दिन निकलते ही सुजानपुर पहुंचा। वो राज्य में महिपालपुर की सेना गश्त लगा रही है और उसने अपना काला गुलाब अपने हाथ में लिया और प्रणाम स्वरूप महिपालपुर की सारी सेना तत्काल ही मूर्छित होकर अपने स्थान पर गिर पड़ी। महल में राजा कैलासेंद्र का भी यही हाल था। महल में पहुंचने पर किसान ने ऋषि द्वारा दी नरमुंडों की माला की ओर की और मूर्छित पड़े कैलासेंद्र के गले में पड़ी नरमुंडों की माला तत्काल ही धुआं बनकर वायुमंडल में विलीन हो गई। मुझे राजा तमिलसेन को खोजना चाहिए। और सिर दी राजा तमिलसेन की खोज में। कुषाण, तुम आ गए? कुषाण, हाँ महाराज, आप पर छाए संकट का समाचार सुनकर मैं तुरंत ही वापस लौटना पड़ा।
कुषाण तुम तीनों को बंधन मुक्त किया। कृष्ण हमारे बहुत आभारी हैं, संकट की घड़ी में तुमने हमारा बहुत साथ दिया। महाराज इन बातों में वक्त बर्बाद न कीजिए, कृष्ण की सेना इसमें मूर्छित पड़ी हुई है। इससे पहले कि उन्हें होश आ जाए अपनी सेना द्वारा उनकी बंदी बना लीजिए। ओह, हम अभी ऐसा करते हैं। पासा पलट चुका था। राजा कृष्ण उत्तरी में सेल के सामने बंदी बने खड़ा था। कृष्ण कैसा लेंदर, तुमने बहुत बड़ी गुस्ताखी की जिसमें केवल एक ही सजा है और अगले ही पल तत्काल। कुशाल तुम हमारे सच्चे हितैषी हो। महाराज, यह आपकी भूल है, आपके परम शत्रु का बेटा हूँ। यह क्या कह रहे हो तुम कुशाल? महाराज, मैं माधव नगर के राजा माधवेंद्र का पुत्र कुषाण हूँ। यदि ऐसा है तो हमारा साथ क्यों दिया? तुम हमारे अंगरक्षक बन के राज्य में क्यों आए? महाराज, मैं आपके राज्य और अपने राज्य के बीच उत्पन्न शत्रुता को मिटाना चाहता हूँ। इसी उद्देश्य से मैं स्वयं का भेष बदल कर आया। आप बताइए, क्या अब आप हमारे हृदय में राजवंश के प्रति कोई रोष है? महाराज, नहीं किसान, नहीं। अब हमारा रोष समाप्त हो चुका है। वर्षों बाद हमारे वंश के राजा ने महिपालपुर के तत्कालीन राजा के साथ देकर हमारे राज्य पर हमला बोला। तभी से हमारे और तुम्हारे वंश के बीच शत्रुता चली आ रही है। आज माधवनगर के राजवंश ने हमारे शत्रु के साथ न देकर हमारा साथ दिया, इसलिए वर्षों से चली आई शत्रुता स्वयं ही समाप्त हो गई। ओह, तो मैं अपने उद्देश्य में सफल हुआ। राजा तमिलसेन कुषाण के साथ माधवनगर गया। राजा तमिलसेन, तुम हमारे राज्य में? हाँ महाराज, मैं शत्रुता त्याग कर संबंध जोड़ने आया हूँ। क्या मतलब? मैं अपनी पुत्री रूपमाला का विवाह तुम्हारे पुत्र कुषाण के साथ करना चाहता हूँ। मुझे यह संबंध स्वीकार है। राजकुमारी रूपमाला और कुषाण का विवाह धूमधाम से के साथ संपन्न हुआ। राजकुमारी रूपमाला माधवनगर में राजमहल में छोड़कर युवराज कुषाण के साथ अधूरी शिक्षा पूर्ण करने के लिए कुषाण अपने गुरुकुल में लौट गया। समाप्त दोस्तों।